हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। और ये विज्ञान विषय से रिलेटेड एक लेक्चर है जो कि 10वीं क्लास के लिए है। और इसमें पहले चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के नाम से हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो टॉपिक चल रहा था अपना, तो ये 4 प्रकार आप पढ़ चुके हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इनमें संयोजन के अंदर क्या होता है कि जो केमिकल हैं वो आपस में जुड़ के एक नया उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में क्या होता है, एक जटिल रासायनिक यौगिक होता है वो सरल यौगिक के अंदर टूटता है। और जो विस्थापन अभिक्रिया है इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ज़्यादा क्रियाशील तत्व है या आयन है, वो कम क्रियाशील तत्व या आयन को हटा के उसकी जगह पे आ जाता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया इससे पहले अपना टॉपिक था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो 2 आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, उन दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं तो उनके आयन्स परस्पर बदल जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो आयन एक्सचेंज होते हैं, आयनों की अदला बदली होती है, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी कड़ी में आगे हम पढ़ेंगे आज एक नया प्रकार रिएक्शन का, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है इसमें क्या होता है बच्चों, कोई भी तत्व है उसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो जुड़ने से उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। बिल्कुल साधारण सी बात है कि जब कोई तत्व ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। यानी कि जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन यानी कि अपचयन हो जाएगा, अपचयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जुड़ने से रिएक्शन में अपचयन होता है और ऑक्सीजन के जुड़ने से होता है ऑक्सीकरण। अब इन दोनों में से अगर कोई एक भी घटना होती है ना तो भी उसको हम नाम दे सकते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन का। किस प्रकार, जैसे हम देखते हैं कि एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो भी वो ऑक्सीडेशन है, और अगर रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन निकल रही है, ऑक्सीजन जुड़ नहीं रही है, सिर्फ हाइड्रोजन निकल रही है, तो भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन ही रहेगा। दूसरी बात, अगर कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ रही है तो भी रिडक्शन है, और अगर कहीं पे ऑक्सीजन जो है ना वो निकल रही है, हाइड्रोजन नहीं जुड़ रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो भी उसको रिडक्शन ही बोलेंगे। तो बिल्कुल साधारण सी इसकी डेफिनेशन है। डिफाइन हम इसे कैसे करेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हो अथवा हाइड्रोजन निकलती हो, अथवा ये दोनों घटनाएं हो रही हो। यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन निकल रही है तो भी ऑक्सीडेशन है, और या ये दोनों में से एक हो रही है तो भी, और दोनों अगर एक साथ हो रही है यानी कि ऑक्सीजन भी जुड़ रही है और हाइड्रोजन भी निकल रही है, दोनों घटनाएं एक साथ हो रही है तो भी उसको ऑक्सीकरण ही बोलेंगे। बहुत बिल्कुल साधारण से एग्जाम्पल हैं जो आप लेते हैं, जैसे आपने लिया लोहा, और लोहा जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है, जो लोहा है उसका होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड। अगर इसके अंदर मॉइस्चर है, नमी है, नमी की उपस्थिति होगी ना, तो फिर जो ऑक्सीकरण होगा
उससे एक नया कंपाउंड बन जाता है, एक नया यौगिक बन जाता है जिसको बोलते हैं जंग। लोहे पर जंग लगना, ब्राउन कलर का। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के अंदर देखिए लोहा जो है उसके ऊपर ब्राउन कलर का जो जंग है वो आपको दिख रहा है। ये लोहे का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमने इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हाइड्रोजन गैस लेते हैं आप और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करवा देते हैं ऑक्सीजन गैस से, ऑक्सीजन गैस से, तो क्या होता है H2O बनता है, H2O बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ हाइड्रोजन के, तो 2 जो मॉलिक्यूल है या 2 अणु है वो ही पानी के बन जाएंगे, वाटर के बन जाएंगे। ये जो H2O लिक्विड जनरेट हुआ है इसके अंदर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन जुड़ी है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है ना उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण। उसके बाद अगला एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से कराता हूँ तो प्रोडक्ट क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसमें देखिए जो मैग्नीशियम है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आपने कोयला लिया, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, तो कोयले को अगर आप जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोयला जलाएंगे ना तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये कार्बन के ऑक्सीकरण से बना है, तो देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रही है। ये सब उदाहरण है वो किसके हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। अब हम एक ऐसा उदाहरण कर लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन निकल रही हो, तो हाइड्रोजन निकल रही है वो एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण का ही हो जाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया H2S का, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की रिएक्शन अगर आप कराते हैं क्लोरीन से, किससे कराते हैं, क्लोरीन से, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या निकल जाएगा, HCl प्लस सल्फर। अब देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन थी और यहाँ सल्फर से हाइड्रोजन चली गई है, तो इसका मतलब सल्फर से हाइड्रोजन गई तो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फर के पास से हाइड्रोजन निकली तो सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी है तो क्लोरीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन जुड़े, दोनों ही घटनाओं के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसका अगला रूप जो है वो पढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया है आपकी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण के जस्ट अपोजिट होती है, तो इसमें क्या होता है, उससे उल्टा लिख देंगे, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही हो अथवा ऑक्सीजन निकल रही हो अथवा ये दोनों घटनाएं हो रही हो, दोनों घटनाएं हो रही हो, उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो कहलाती है। अब हम बात करते हैं अपचयन के साधारण उदाहरण की। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैं नाइट्रोजन गैस लेता हूँ, ये है नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराता हूँ
तो हाइड्रोजन से कराने पे मेरे को प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलता है, अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया है, अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ी है, जुड़ने से क्या बन गया, NH3। ठीक है, रिएक्शन को अगर दोनों तरफ से बैलेंस करें तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ N2 + 3H2, तो इधर आ जाएगा 2NH3। ये जो इसको क्वेश्चन को बैलेंस करने वाला सिस्टम है, 2 और 3 कैसे लगाए, ये अलग से टॉपिक है, इसी में समीकरण से उसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी है तो क्या हुआ है, रिडक्शन। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल कर लेते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा देता हूँ मैं क्लोरीन से। ये दोनों गैसियस स्टेट में है, इसलिए मैंने जी लिख दिया यहाँ पे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है 2HCl। ये बन गया हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो ये बन गया HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जल में इसको मिलाएंगे उसके बाद एसिड बनेगा। फॉर्मूला तो उसका भी यही होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को मिलाएंगे तो HCl बनेगा, और HCl यहाँ पे एक गैस है। तो देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो क्लोरीन का क्या हुआ गया, रिडक्शन, यानी कि अपचयन। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ भी क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन कहीं पे बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन कहीं पे बाहर निकल रही है, तो भी हम क्या बोलेंगे कि अपचयन ही हो रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन निकल रही हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास है आयरन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं लो ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। और इसको अगर कोयले के साथ, कोक के साथ हीट करते हैं तो कोयले के साथ हीट करने पर ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ आ जाएगी, कार्बन के साथ। तो अब लोहा बिल्कुल अकेला बच जाएगा, ये सारी ऑक्सीजन सारी की सारी किसके पास चल जाएगी, कार्बन के पास। तो ये CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ ऑक्सीजन बाहर निकली है तो भी ये रिडक्शन है, हाइड्रोजन जुड़ी है तो भी रिडक्शन है। तो ये दोनों रिएक्शन होगी कौन सी, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। अब जो ऑक्सीकरण करता है वो होता है ऑक्सीकारक, और जो रिडक्शन करता है, ठीक है, जो अपचयन करता है वो होता है अपचायक। उसके बाद अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है। वैसे एक छोटी सी बात है और इसका आपको पता होना चाहिए कि अकेली ऑक्सीकरण कभी नहीं हो सकती और अकेली अपचयन है वो भी कभी नहीं हो सकती। ना तो ऑक्सीकरण अकेला होता है और ना ही अपचयन अकेला होता है। अगर ऑक्सीकरण होगा तो उसके साथ अपचयन जरूर होता है। तो ये दोनों परस्पर जिस अभिक्रिया में एक साथ घटित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि इसको मैं लिख दूं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों परस्पर घटित हो रहे हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों से रिलेटेड था इसलिए कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ लेते हैं, तो आपको मैंने ये बताई। उदाहरण आप पहले कर चुके हैं, वही ले लेंगे इसके अंदर। जैसे आपने क्या किया कि जो क्यूपरस ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन करवा देंगे किससे, हाइड्रोजन से।
तो क्यूप्रस ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा कॉपर धातु, यानी कि ये तांबा हो गया अलग, और ये हो जाएगा H2O। इसमें से ये वेपोराइज होके बाहर निकलता है। तो देखिए कॉपर से ऑक्सीजन हटी है तो इसका क्या हो गया, अपचयन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों परस्पर एक दूसरे के एक साथ हो रही हैं तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। उसके बाद अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा निकल रही हो, हीट निकल रही हो या ऊर्जा बाहर निकल रही हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकल रही हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आप जब कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, इसको क्विक लाइम बोलते हैं या चूना बोलते हैं, चूना। ठीक है, और वैसे इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जब आप ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडे पानी में, ठीक है, तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है और बड़े अमाउंट में ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ये जो आप अब एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखिए कितनी मतलब जो है हीट बाहर निकल रही है, और ये देसी भाषा में जिसको आप कली बोलते हैं या चूना बोलते हैं, इसी का उदाहरण है। पानी में डालने पर कैसे उबल उबल के इसके अंदर से हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ नया यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।